त्रिषिप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य ददातु मे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में उपस्थित बाल सत्संग में सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों विद्यार्थी में कौन कौन से दोष होते हैं, किन दोषों से विद्यार्थी को बचना चाहिए, इस विषय पर विचार चल रहा था। तो महाभारत में प्रसंग आया है विदुर नीति के अंतर्गत कि आलस्यम मदमोह च चापलम्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम तथा त्यागतमेव च एतो वै सप्तदोषा शिवसदा विद्यार्थिनां मता। वहाँ पर बताए गए हैं कि 7 दोष विद्वानों ने बताए हैं कि इनसे विद्यार्थियों को बचना चाहिए। पहला, आलस। किसी भी काम में आलस नहीं करें। आलस विद्यार्थी का सबसे बड़ा दोष है। आलसी विद्यार्थी कभी विद्या अध्ययन में आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। और तीसरा बताया था मोह, सांसारिक माया मोह, इंद्रियों से उत्पन्न माया मोह में से विद्यार्थियों को दूर रह करके केवल विद्या अध्ययन में मन लगाना चाहिए। और तीसरी, चपलता, चंचलता, इससे बचें विद्यार्थी। एकाग्रता का अभ्यास करें। और गोष्ठी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करना, इससे भी बचना चाहिए। और उसके आगे 6वां दोष बताया था स्तब्धता, अर्थात पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी कर देना, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, बहुत दिनों तक पढ़ाई छोड़ देना, इस दोष से भी बचना चाहिए। अब 7वां दोष है अभिमान। विद्यार्थी कभी भी अभिमान नहीं करे। विनयशील, विद्या के बारे में कहा गया विद्या ददाति विनयम। जो विद्या है वो विनम्रता देती है। विद्यार्थी को विनयशील होना चाहिए। किसी बात पर घमंड या अभिमान नहीं करें, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं बहुत कम हैं। मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है वो परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। यदि ईश्वर आदि सृष्टि में हमको ज्ञान नहीं देता तो हम सब लोग पूरी तरह अज्ञानी थे। देखिए मनुष्य की क्या स्थिति है, जब तक उसको पढ़ाया नहीं जाता कुछ भी नहीं सीख सकता। एक गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, पानी में उसको छोड़ दो तो तैरने लग जाता है। परमपिता परमात्मा ने पशु पक्षियों को इतना ज्ञान दिया है जिससे उनका काम चलता है। लेकिन मनुष्य को क्या है कि सीखना पड़ता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और पूर्ण ज्ञानी हम कभी हो नहीं सकते। इसलिए किसी बात का कभी अभिमान नहीं करें। ऋषि दयानंद से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न तो ये पूछा था कि क्या आप ज्ञानवान हैं या अज्ञानी हैं। और ये प्रश्न इसलिए पूछा था कि ऋषि ये कहेंगे कि हम ज्ञानी हैं तो कह देंगे आप घमंड करते हैं, और ये कहेंगे कि हम अज्ञानी हैं तो फिर वो हंसी बनाएंगे तो आपको कुछ आता नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका उत्तर दिया था कि जिन बातों को हम जानते नहीं हैं उनमें तो हम अज्ञानी हैं, और जिन जिन बातों को हम जानते हैं उनमें हम ज्ञानी हैं। कहने का तात्पर्य है मनुष्य कभी पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, पूर्ण सामर्थ्यवान कभी नहीं हो सकता। और याद रखिए इस संसार में सबसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा है। सबसे छोटा भी कोई नहीं है, सबसे छोटा भी, छोटे से छोटा
सूक्ष्म से सूक्ष्म की यदि बात करेंगे तो वो भी ईश्वर ही है। इसलिए मनुष्य को किसी बात का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जितनी विद्या आपके पास है उससे अधिक विद्यावान लोग मिल जाएंगे, और वो मिलेंगे तो उनसे आगे भी बढ़े हुए मिलेंगे। तो ज्ञान अनंत है, कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। आपने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात आप सो गए, लेकिन उस भोजन से शरीर में क्या क्या बनता है आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं। इसके लिए बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है। आपको वो भोजन नुकसान कर जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी उस समय नहीं जान पाते, वो वहाँ पर कुछ जांच लिख देते हैं और उसके आधार पर इलाज करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण ज्ञानी कोई मनुष्य हो नहीं सकता, सबसे अधिक बलवान भी कोई नहीं हो सकता। परमात्मा की शक्ति देखिए, कितने बड़े ब्रह्मांड को उसने धारण किया हुआ है, सूर्य चंद्र तारे इन सबको वो घुमा रहा है अपनी अपनी कक्षाओं में। और कोई मनुष्य यदि घमंड करे कि मैं बहुत बलशाली हूँ तो ये उसकी अज्ञानता कही जाएगी। मनुष्य तो कोई 100 किलो वजन भी नहीं उठा सकता, उठा लेगा 100 किलो, 200 किलो नहीं उठा सकता। लेकिन परमपिता परमात्मा ने, आप देखिए आकाश में कितने लोकांतरों को, कितने तारामंडल को, सूर्य चंद्र आदि को वो धारण किए हुए है और घुमा रहा है। ईश्वर से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। तो सबसे अधिक सामर्थ्यवान परमपिता परमात्मा है। विद्यार्थी हमेशा विनयशील रहें, कभी किसी बात का घमंड नहीं करें। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को विराम देंगे। आप सबने सिकंदर का नाम सुना है। सिकंदर विश्व विजयी बनने के लिए चला था और विश्व के बहुत से देशों में उसने अपना अधिकार कर लिया था। पूरे विश्व को वो अपने अधीन करना चाहता था। आकर के वो भारत में आकर के विजय नहीं प्राप्त कर सका और फिर उसको वापस लौटना पड़ा। बाद में कहते हैं कि वो बीमार पड़ गया। तो बीमार जब पड़ा तो बहुत उसका इलाज हुआ तो वो ठीक नहीं हो पाया। तो उस समय उसने अपनी 3 इच्छाएं व्यक्त की थी। सिकंदर ने कहा कि जिस समय हमारी मृत्यु हो जाए और हमारी अर्थी निकाली जाए उस समय ये 3 बातों की व्यवस्था हो जानी चाहिए। क्या? कि हमने पूरे संसार में जितना धन दौलत इकट्ठा किया है वो सारा धन दौलत रास्ते में दोनों तरफ लगा देना चाहिए, और मेरे हाथ जो हैं वो अर्थी के बाहर निकाल दिए जाएं। और तीसरी बात उसने कही थी, हम पूरे विश्व के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वैद्य हैं, जो इलाज जानते हैं, वो सारे डॉक्टरों की टीम जो है वो दोनों तरफ खड़ी कर दी जाए। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। इस तरह से उसने 3 बातें बोली थी। तो इसमें वो संदेश देना चाह रहा था कि जब कोई मनुष्य इस संसार से जाता है तो उसने कहा कि मेरे हाथ जो है वो बाहर निकले हुए हैं, वो खाली हाथ हैं, कुछ भी यहाँ से ले जा नहीं सकता, क्योंकि मालिक परमपिता परमात्मा है, सारा यहीं छोड़ करके जाना पड़ता है। उसने ये पहला संदेश दिया और उसने दूसरे बात में बता दिया कि सारा धन दौलत जो है वो आसपास लगा हुआ है, इकट्ठा पड़ा हुआ है, यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। और तीसरी बात उसने कही थी, चाहे कोई विश्व विजयी हो जाए, चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, किसी बात का उसे घमंड नहीं करना चाहिए। कि जब मृत्यु आई उसकी तो बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य वहां पर खड़े थे, डॉक्टर और वैद्यों की व्यवस्था थी और वो उसको बचा नहीं पाई। तो उसने ये संदेश देना चाहा कि परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसकी व्यवस्था के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये 7वां दोष विद्यार्थियों के लिए बताया गया है, इससे बचें। जो विद्यार्थी घमंडी नहीं होते हैं वो विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, विनम्रता से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सीख लिया, उस बात का कोई घमंड नहीं, क्योंकि विद्या ज्ञान अनंत है। आप तो जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें भी पारंगत नहीं हो सकते, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्ञान का भंडार जो है वो अनंत है, तो फिर घमंड किस बात का। इसी तरह से शक्ति का भंडार परमपिता परमात्मा की तरफ से आ रहा है। ईश्वर परम शक्तिमान है,
मनुष्य के पास बहुत थोड़ी सी शक्ति है, बहुत थोड़ी सी सामर्थ्य है। मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम उतने परमात्मा से कभी उसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए इसमें बताया गया है कि मनुष्य किसी प्रकार का घमंड नहीं करे। सिकंदर जैसा व्यक्ति जो विश्व विजयी बनने चला था, उसका भी घमंड चूर हो गया और उसने अंत में कह दिया कि सारे डॉक्टर और वैद्य खड़े हैं और ईश्वर की व्यवस्था के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।